किस भाव से भगवान को पुकारा गज ने कि उसे विपत्ति से बचाने के लिए भगवान वैकुंठ से आ गए। आनंद में डूबे सुखदेव जी महाराज ने कहा, ध्यान से सुनो परीक्षित। एक द्वीप था, जैसे अपना द्वीप है ना, जम्बू द्वीप। सारी पृथ्वी में 70% में जल भरा है, समुद्र है। केवल 30% में ही तो पृथ्वी है। जल के बीच में द्वीप है। जमीन के बीच में समुद्र मत कहो, बल्कि जल के समुद्र के बीच में पृथ्वी है। तो एक द्वीप था, घना जंगल था, अनेक वन्य प्राणी रहते थे। एक बड़ा विशाल गज रहता था, उसका आदर सिंह भी करते थे। गर्मी के समय प्यास से परेशान, गर्मी से परेशान वह हाथी, बहुत बड़ा उसका परिवार था, कई पत्नियां, बच्चे, मित्र, सबसे मिल करके एक सरोवर था, उसमें जाकर जल पीने लगा। गर्मी के कारण जल क्रीड़ा करने लगे, एक दूसरे के ऊपर सोंड में भरकर पानी डालने लगे। खेल में समय का पता नहीं चलता। और उसी बीच में सरोवर में रहने वाला एक ग्राह आकर हाथी के पैर को पकड़ लिया। तम तत्र कश्चिन्नृपदैव नोदितो ग्राहो बलीयांश्चरणे रुषागृहीत। सारा खून पी गया, शक्ति क्षीण हो गई। तब पता चला, जैसे समय काल है ना, ये भी तो एक अजगर है, सभी को पकड़े हुए, सबकी आयु को चूस रहा, खत्म कर रहा। लेकिन लोग समझ नहीं पाते, संसारी में मग्न रहते हैं। वैसे वो गज भी अपने बच्चों, पत्नियों, मित्रों के बीच में जल क्रीड़ा कर रहा, खेल कर रहा, और वो अजगर रूपी काल उसको निगल रहा। और जब सारी शक्ति क्षीण हो गई, जब व्यक्ति मरणासन्न हो जाए तो क्या कर सकता है? कुछ भी नहीं। जमीन में पड़ा हो व्यक्ति, सैया में उल्टी श्वासें चल रही हो, बोल न पा रहा हो, बच्चे लाकर उसको गौदान करावें तो उसकी स्मृति में कहां गौदान रहता? जीते जी कर लो जो करना है। राम राम कहो बाबूजी। उस अवस्था में राम राम कहेंगे तो आम आम निकलेगा। इसलिए यावत स्वस्थमिदम शरीरमर्जम, जब तक स्वस्थ हो शुभ कर्म कर लो। बेचारा विपत्ति में पड़ा हुआ हाथी प्रयास किया, छुड़ा न पाया। पत्नी, बच्चे, मित्र सूंड में सूंड लगाकर निकालने का प्रयास किए, असफल रहे। तब पत्नियों ने, मित्रों ने, बच्चों ने सोचा दूसरे ग्राह होंगे, हमारे पैर को पकड़ लेंगे, हम भी विपत्ति में पड़ जाएंगे। अब ये तो जाने वाला ही है, तो इसके पीछे हम क्यों मरें? एक एक करके विपत्ति में पड़े हुए उस हाथी को छोड़कर पत्नियां, बच्चे, मित्र सब चले गए। बहुत बनते हैं रिश्ते, जबकि पैसे पास होते हैं, टूट जाते हैं गरीबी में जो रिश्ते खास होते हैं। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा, धीरज धर्म मित्र अरुणारी, आपत्ति काल परखी है उचारी। विपत्ति में परीक्षा लेना इन चार की, पांचवें की मत लेना, कोई नहीं आएगा सामने। धैर्य की परीक्षा, धर्म की, मित्र की और पत्नी की परीक्षा विपत्ति में। अगर विपत्ति व्यक्ति के जीवन में ना आवे तो कभी परख ही नहीं सकते कौन अपना कौन पराया। एक एक करके चलते बने। तब उस गज ने, हाथी ने वरुण देव को पुकारा, हे जल के देवता, हे अग्नि के देवता, हे इंद्र देवता, हे ब्रह्मा जी, आप मेरी रक्षा करो। कोई देवता उसकी रक्षा करने के लिए नहीं आए। सभी देवताओं को अपनों को देखकर, पुकार कर, बुलाकर थक गया।
तब भगवान का मार्ग उस हाथी को दिखा। गज ने सोचा कि इन देवताओं पर विपत्ति पड़ती है तो ये देवता भी किसी की शरण में जाते हैं। अहम च तमयामि परम परायणम। परायण कहते हैं आश्रय को, और परम माने उत्कृष्ट आश्रय। देवताओं को भी विपत्ति से जो बचाते हैं, मैं भी उन्हीं परम पिता का आश्रय लूंगा। हे गौओं के रक्षक, हे गोपाल, हे त्रिलोकीनाथ, हे सर्वेश्वर, हे कंस कांत करने वाले, हे लक्ष्मीपति, जानामि न त्वां बिना। सबको परख लिया, आपके अतिरिक्त विपत्ति में कोई साथ नहीं देता। आपके चरण शरण में मैं शरणागत हूं। आप चाहो मुझे मरते तड़पते बिलखते रोते देखो, या रक्षा करो, आपके ऊपर है। हे दीन बंधु, हे शरणागत वत्सल, मैं आपके चरण शरण में अपनी को समर्पित कर। भगवान एक तो आकिंचन्य भाव चाहते हैं कि तुम्हारे अंदर किसी वस्तु व्यक्ति का अभिमान ना हो। भगवान पूरी कृपा तभी करते हैं जब आकिंचन्य भाव हो, और दूसरा शरणागति का भाव हो। शरणागति माने समर्पण, और तीसरा भगवान चाहते हैं अनन्यता। सर्वसमर्थ होने के कारण भगवान चाहते हैं मेरी अनन्य शरणागति करें। तभी तो गीता में भगवान ने माम एकम शरणम ब्रज। वैयाकरण विद्वान जानते हैं कि माम में एक वचन है, फिर एकम कहने की जरूरत नहीं। भगवान जानते हैं कि जीव के अंदर बहुत भटकाव है। गंगा में गंगादास, यमुना में यमुनादास। आज यहां तो कल वहां, स्थिर कहां। ठीक है, भगवान के विभूतिभूत देवों की उपासना करो, लेकिन घर में ठाकुर जी को विराजेंगे, बहुत पूजेंगे मानेंगे, और थोड़ा से कष्ट आ गया तो भगवान के पास नहीं, फिर जाएंगे नवग्रहों की पूजा करें। अवताप कराओ, अच्छी बात है, नहीं पंडित जी फिर कैसे पूजा करेंगे? आप लोग के कराओ, लेकिन कहने का मतलब अनन्य भाव भगवान के प्रति हो। कैसा? जैसे परिवार में कोई नारी है, परिवार में कई सदस्य हैं, सास ससुर जेठ देवर, सबको नारी प्रणाम भी करेगी, सम्मान भी देगी, भोजन भी देगी, लेकिन समर्पण तो पति के प्रति होता है। ऐसे ठीक है, भगवान के विभूतिभूत देवों का आप आदर करो, लेकिन जब भाव निर्णय का हो, निष्कर्ष का हो, शरणागति का हो, तो यही समझो कि मेरे अनन्य तो प्रभु हैं, वे हमारे प्रियतम हैं, हम भगवान के प्रिय हैं, हमारे गेय श्रेय प्रिय प्रियतम प्रभु हैं। भगवान के हम सबके संबंध है ना। भगवान यदि हमारे गेय हैं तो हम ज्ञाता हैं, भगवान हमारे प्रिय हैं प्रियतम हैं तो हम प्रेमी हैं, वे हमारे भगवान हैं तो हम भक्त हैं, भगवान हमारे शेषी हैं तो हम शेष हैं, भगवान भोक्ता हैं तो हम भगवान के भोग्य हैं। ये संबंधों को यदि प्रतिदिन याद करो, स्मरण करो, तो भगवान बहुत तुम्हें चाहने लगे। आज गज ने कहा जानामि न त्वां बिना, आपके अतिरिक्त मैं किसी को नहीं जानता। आप लोग राधे राधे बोलकर हाथ उठाते हो ना, क्या मतलब इसका? शरणागति मतलब है इसका। दोनों हाथ उठाकर हे राधा रानी, हम आपके चरण शरण में हैं। जब पूर्ण अनन्यता भगवान के प्रति हो, आकिंचन्य भाव हो, शरणागति का भाव हो, तब प्रभु की पूर्ण कृपा होती। भगवान का सिंहासन हिल गया वैकुंठ में। एकाएक उठकर खड़े हुए। लक्ष्मी जी ने हाथ पकड़कर पूछा, प्रभु इतनी जल्दबाजी में कहां जा रहे हैं?
अपने शरणागत गज की कथा सुनाऊंगा तब तक विलंब होगा। हाथी की रक्षा करने तो रसिक भक्तजन कहते हैं, हाथ पकड़ कमला कहो वैकुंठ में, कहाँ जात प्रभु आप, हाथों लक्ष्मी ने सुनी, थी सुनी गजराज। हा शब्द वैकुंठ में और थी कहते कहते तब तो मृत्युलोक में आ गए भगवान। भगवान पैदल दौड़े रक्षा करने, सोचा विलंब होगा तो गरुड़ पर बैठे, तो भी सोचा विलंब होगा। तब अपने सुदर्शन चक्र को भगवान ने प्रेषित किया, ग्राह के सिर को काटकर अलग किया और अपने शरणागत गज की रक्षा की। गज ने भगवान का पावन दर्शन पाने के लिए व्याकुल हो गया। जिन प्रभु ने मेरी रक्षा की वे किधर हैं, चारों तरफ देखने लगा व्याकुल होकर। तब प्रभु को बड़ी दया आई, शंख चक्र गदा पद्म धारण किए वे भगवान गरुड़ पर बैठ करके गज को दर्शन दिया। हे चराचर जगत के मालिक प्रभु, शरणागत रक्षक प्रभु, भक्त की रक्षा में रंच मात्र विलंब नहीं करने वाले, हे वात्सल्य पूर्ण प्रभु, मैं आपके चरणों में दंडवत प्रणाम करता हूं। फिर गज ने भगवान की बड़ी प्यारी स्तुति की है। वो 2-3 भाव सुनो कितने प्यारे हैं। गज कहता है, माद्रिक प्रपन्न पशुपास विमोक्षणाय, मुक्ताय भूरि करुणाय नमोलयाय, स्वाम सेन सर्वतन वृन मनसि प्रतीत, प्रत्यग्दृशे भगवते बृहते नमस्ते। माद्रिक प्रपन्न पशुपास विमोक्षणाय, ध्यान से सुनो और शुद्ध उच्चारण भागवत के श्लोक का हो तो अर्थ अपने आप समझ जाओगे। जैसे हाथी क्या कहता है, माद्रिक माने मुझ जैसा, प्रपन्न माने शरणागत, पशु माने पशु शरीर में, पास माने बंधन में, विमोक्षणाय माने मुक्ति देने के लिए, शत्रु के कष्ट से बचाने के लिए। माद्रिक प्रपन्न पशुपास विमोक्षणाय, मुक्ताय भूरि करुणाय नमोलयाय। भाव ये है कि प्रभु पशु शरीर में बंधे हुए मुझ जीव को अनन्य से प्रार्थना करने पर रक्षा करने के लिए आ गए, जबकि पशु शरीर में बुद्धि विवेक ज्ञान नहीं है। तब आप मेरी रक्षा करने आए। मनुष्य शरीर में तो बुद्धि विवेक ज्ञान भक्ति शरणागति है, कमी है तो केवल अनन्यता की कमी है, आकिंचन्य भाव की कमी है, कमी है तो केवल शरणागति की कमी है। अगर मनुष्य शरणागति भाव रखकर अनन्य भाव से आकिंचन्य भाव से आपको पुकारे तो उसको मेरी अपेक्षा जल्दी आप कृपा करोगे, जल्दी उसको दर्शन देगो और विपत्ति से आप बचाओगे। दूसरा भाव, आपका अनन्य भक्त से कोई पूछे त्रैलोक्य की संपत्ति चाहिए या भक्ति चाहिए, तो आपका अनन्य भक्त आपकी भक्ति चाहेगा। त्रिभुवन विभव है तबे त्रैलोक्य के वैभव पद को ठुकरा देता है। आपसे अगर कोई पूछे कि भक्ति चाहिए कि संपत्ति चाहिए, तो आप लोग क्या भगवान से मांगोगे? बोलो, सही सही बोलना, क्या चाहोगे? हाँ, देखो झूठ मत बोलो भाई, सही सही बोलो, क्या चाहोगे? अच्छा, यजमान लोग बताएंगे क्या चाहोगे। देखो, आप कह रहे हैं भक्ति भी चाहिए और संपत्ति भी चाहिए, दोनों चीज चाहिए।
क्यों? बोले भक्ति से काम तो चल जाएगा, लेकिन ऐसे आयोजन, ऐसे कार्यक्रम और सत्कर्म तो लक्ष्मी जी की कृपा से ही होगा ना। इसलिए भक्ति के साथ साथ लक्ष्मी भी चाहिए।